अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया और आप लोग देख रहे हैं दैट्स माय वे टू टीच। और आज का मेरा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उसकी जो बेस है, नॉर्मली मेरे पास एक व्यूवर की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपनी एक वीडियो बनाऊँ एक्सक्रीशन इन एनिमल पे। इससे पहले मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, उसमें मैंने एक्सक्रीशन इन प्लांट वगैरह भी समझाई थी, लेकिन मुझे जो है रिक्वेस्ट आई कि मैं एक्सक्रीशन इन एनिमल पर वीडियो बनाऊँ। सो मैंने कहा कि चले बना लेते हैं वीडियो। सो इसी तरीके से अगर आप भी किसी टॉपिक को समझना चाहते हो तो आप जो है मुझे कॉमेंट कर सकते हो, देन आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल। सबसे पहले हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन रिमेंबर कर लेते हैं ज़रा दोबारा से। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, लेकिन मैं आपको वैसे ईजी वर्डिंग में समझा देती हूँ। सो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटीरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, ऑर्गेनिज्म इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, और जो है ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार, ठीक है, जानदार की बॉडी से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है या नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। यहाँ पे आ जाते हैं आप एक्सक्रीशन। एनिमल्स में एक्सक्रीशन 5 टाइप्स की होती है। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ गए, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ गए और ख़ुद एनिमल्स भी आ गए। ये मैंने सिर्फ डिफाइन करने के लिए आपको बताया, वैसे एनिमल में ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो यहाँ पे जो है 5 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अमोनिया, सेकंड इज़ यूरिया, थर्ड वन इज़ यूरिक एसिड, फोर्थ इज़ अमाइनो एसिड एंड फिफ्थ इज गुरेन। सबसे पहले आ जाता है अमोनिया। तो अमोनिया जो है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों में पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है यूरिया। तो यूरिया एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों में पाया जाता है। फिर आ जाता है यूरिक एसिड। बर्ड्स जो है वो ना अमोनिया करती हैं, ना यूरिक एसिड ना अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, ना यूरिया एक्सक्रीट करती हैं, वो जो है एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। ओके, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी होती है यूरिन की, लेकिन वो यूरिन में इंक्लूड नहीं होता, हम उसे जो है यूरिक एसिड कहते हैं। ओके, इसके बाद क्या आता है अमाइनो एसिड और गुनेन। जैसे कि मैंने बताया अमाइनो एसिड, अब अमाइनो एसिड्स कौन कौन से एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं, जो कि मॉलस्क होते हैं और इकोनोडर्मिड्स। मॉलस्क वो एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, शेल होता है, जस्ट लाइक टर्टल हो गया, स्नेल हो गया, और इसी तरह से और एग्जाम्पल। तो मॉलस्क वो एनिमल होते हैं जिनके पास एक प्रोटेक्टिव शेल होता है, हार्ड कवरिंग होती है। और इसके बाद आ जाता है इकोनोडर्मिड्स। तो इकोनोडर्मिड्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नॉर्मली मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि स्टारफिश हो गया उसमें, और जो है ऐसी बहुत से मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स वो जिनमें इन्वर्टिबल कॉलम होता है, यानी कि उनकी बैकबोन होती है, हैविंग बैकबोन, वो कहलाते हैं इन्वर्टिब्रेट्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो मैराइन भी हैं और उनके पास वर्टिबल कॉलम भी है, वो आ जाते हैं इकोनोडर्मिड्स में। तो उनके अंदर कौन सी एक्सक्रीशन पाई जाती है, अमाइनो एसिड की। उसके बाद आ जाता है गुनेन। गुनेन वो होती है एक्सक्रीशन जो कि ज़्यादातर पॉइजनस ऑर्गेनिज्म से पाई जाती है, जो ऑर्गेनिज्म वेनम रखते हैं, जस्ट लाइक स्कॉर्पियन, स्नेक्स, स्पाइडर। यानी कि बहुत से ऐसे एनिमल्स, जाहिर सी बात है आपने देखा है स्कॉर्पियन जो होता है, स्कॉर्पियन नॉर्मली आपके ऊपर एक वेनम फेंकता है, यानी कि पॉइजनस फेंकता है, यानी कि उसमें जहर जो होता है, उसका जो जहर होता है वो उसकी एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। तो इसका जो जहर होता है वो क्या होती है, उसके लिए एक्सक्रीशन होती है, तो उस एक्सक्रीशन को कहते हैं गुनेन। ज़्यादा स्पाइडर्स भी ऐसी होती है जो जहरीली होती है। स्नेक ऐसे होते हैं, जब आप देखते हो कभी कभी बहुत से स्नेक का जो है वेनम निकाल लिया जाता है, तो वो जो उसका वेनम होता है वो उसकी एक्सक्रीशन होती है। ओके, तो उस एक्सक्रीशन को कहते हैं गुनेन। अब आ जाते हैं इनकी जोलॉजिकल नेम पे। तो अमोनिया का जोलॉजिकल नेम है अमोनोटेरिज्म। ये पेपर में आ सकता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, अगर आप चाहो तो याद करो, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सबसे पहले अमोनिया का आ गया अमोनोटेरिज्म, यूरिया का आ गया यूरेटेलिज्म, इसके अंदर सबके अंदर टेलिज्म आ रहा है। ओके, इसके बाद इसके यूरिक एसिड का आ गया यूरिकोटेलिज्म, अमाइनो एसिड का आ गया अमाइनोटेलिज्म, ऊपर अमोनो था, ये अमाइनो है, फिर गुनेन का आ गया गुएनोटेलिज्म। ये हो गया इसकी जोलॉजिकल नेम। अब आ जाते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनिमल्स पे। मैंने आपको कहा था कि मैं सिंपल तरीके की एक्सक्रीशन आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं एक्सक्रीशन ऑर्गेनिज्म एनिमल, यानी कि मेन ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो कि हमारी एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्किन, सेकंड इज लिवर, थर्ड इज लार्ज इंटेस्टाइन, फोर्थ इज लंग्स एंड फिफ्थ इज किडनीज। ओके, तो ये जो है 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी जो बॉडी है उसमें मेन रोल अदा करती हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए। सो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे इन सबको जो है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल ऑफ देम एक्सक्रीट वेस्ट एंड टुगेदर दे मेक द एक्सक्रीटरी सिस्टम।
यानी कि ये सब पार्ट्स जो है, ये सब ऑर्गन्स जो हैं हर तरीके से अपने अपने वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं और इन सबको कंबाइन हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आप उसको डिफाइन करोगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जो कि एक्सक्रीशन में जो है हेल्पफुल होते हैं, वो कहलाते हैं, कंबाइनली हम उनको पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आ जाते हैं स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, लंग्स एंड किडनीज। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे पहले स्किन के ऊपर कि स्किन किस तरीके से एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती है, यानी कि स्किन क्या एक्सक्रीट करती है। तो यहाँ पे आ जाओ, स्किन हैज़ स्वेट ग्लैंड्स दैट सेक्रीट अ फ्लूइड वेस्ट कॉल प्री रेस्पिरेशन और स्वेट। यानी कि स्किन, आप देखो स्किन के ऊपर जो है वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट कहते हैं पसीने को। आपकी स्किन से जो पसीना आता है वो आपकी स्किन की एक्सक्रीशन होती है, जो कि आपकी स्किन एक्सक्रीट करती है। उस पसीने को आप स्वेट भी कह सकते हो और प्री रेस्पिरेशन भी कह सकते हो। उस प्रोसेस को प्री रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें स्किन जो है वो एक्सक्रीट करती है आपकी बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट मटीरियल को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और प्री रेस्पिरेशन। अब आ जाते हैं लिवर पे कि लिवर किस तरीके से और क्या एक्सक्रीट करता है। द लिवर रेगुलेट्स मोस्ट केमिकल लेवल्स इन द ब्लड एंड एक्सपेक्ट्स अ प्रोडक्ट कॉल्ड बाइल। अब क्या है, एक्सक्रीट अ प्रोडक्ट कॉल्ड बाइल। अब क्या है, लिवर का काम क्या है कि वो क्या करता है, जब उसके अंदर से ब्लड क्रॉस होता है तो क्या होता है, ब्लड के अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो वो किस चीज़ की एक्सक्रीशन करता है, जब ब्लड उसके अंदर से पास हो जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर सारे केमिकल्स वगैरह उसके अंदर रह जाते हैं। फिर वो जो एक्सक्रीट करता है उसकी एक्सक्रीशन प्रोडक्ट को कहते हैं बाइल। ऊपर वाले की एक्सक्रीशन प्रोडक्ट क्या थी, स्किन की स्वेट थे या फिर प्री रेस्पिरेशन। इसके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, बाइल। अब नीचे आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की एक्सक्रीशन। सो द लार्ज इंटेस्टाइन स्टोर वेस्ट मटेरियल एंड देन एक्सक्रीटेड थ्रू एनस। अब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है जब उसके अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है, ये लास्ट होता है। ओके, अब क्या होता है, जब सब एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो जाता है इसके अंदर, तो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन उस वेस्ट को जो है स्टोर करता है और फिर यानी कि उसको जो है स्टोर करता है। उसके अलावा जो है वो उसको जो है रोकता है, किससे, क्या कहेंगे, बस ये सुन लें कि वो स्टोर करता है पहली बात तो, और इसके बाद क्या करता है वो, इसके बाद वो जो है एक्सक्रीट कर देता है उसको, किसके ज़रिए, एनस के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है वेस्ट मटेरियल। ओके, यानी कि कंट्रोल भी करता है, सॉरी कंट्रोल करता है वो, एक तो कंट्रोल करता है, एक काम उसका कंट्रोल करना और एक वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट को अपने पास रखना, मटेरियल को जो है वो अपने पास स्टोर करना, उसके बाद सही वक्त आने पे उसको एक्सक्रीट कर देना थ्रू एनस के ज़रिए। अब हम आ जाते हैं लंग्स के ऊपर। सो योर लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एज ब्रीथ आउट। अब क्या है, जब हम सांस लेते हैं हमें पता है हम अंदर कौन सी हम जब इनहेल कर रहे होते हैं एयर, तो कौन सी एयर ले रहे होते हैं हम, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, और जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं। तो हमारे लंग्स किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है कि वो हमारे बॉडी से क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज वो हमारे लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है। इसीलिए लंग्स किस चीज़ की एक्सक्रीशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब क्या है, किडनीज आ गया लास्ट हमारा है। द बीन शेप्ड किडनी फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम एंड डिपोज ऑफ देम बाय क्रिएटिंग यूरिन। अब क्या है, किडनी का काम क्या, किडनी यूरिन बनाती है। क्या होता है, जब जो है ब्लड फिल्टर हो जाता है किडनी से, तो तो ब्लड स्ट्रीम जो है वो फिल्टर हो जाती है किडनी से, तो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद वेस्ट मटेरियल सारे उसमें से अलग हो जाते हैं ब्लड के अंदर से। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो आता है यूरिन। तो ये था आज हमारा टॉपिक। दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ, जल्दी से मैं आपको। एक्सक्रीशन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, यानी कि हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट मटेरियल का रिमूव होना एक्सक्रीशन कहलाता है। उसके बाद 5 तरह की एक्सक्रीशन होती है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड, गुरेन। अमोनिया एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों में होती है, यूरिया भी दोनों में होती है, यूरिक एसिड बर्ड्स में होती है, अमाइनो एसिड मॉलस्क और इकाइनोडर्मिस में होती है। मॉलस्क वो एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड शेल होता है, यानी कि जैसे कि स्नेल हो गया और जब हमारे पास टर्टल वगैरह हो गया, इस तरह इकाइनोडर्मिस वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी कि उनके पास बैकबोन होती है, और वो जो है मेराइन भी होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, जैसे कि स्टारफिश वगैरह। इसके बाद आता है गुनेन जो है स्कॉर्पियंस में होती है एक्सक्रीशन, वो होती है जो पॉइजनस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर होती है, उनका जो वेनम होता है वो उनकी एक्सक्रीशन होती है, जिस लाइक स्नेक्स।
स्कॉर्पियन वगैरह। अब आ जाती हैं इनके जोलॉजिकल नेम। तो अमोनिया का है अमोनोटेलिज्म, यूरिया का है यूरियोटेलिज्म, यूरिक एसिड का है यूरिकोटेलिज्म, ग्यूनेन का है ग्यूनोटेलिज्म, ग्वानोटेलिज्म। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो ये होते हैं इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं स्किन, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स एंड किडनीज। और इन सबको कंबाइनली हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्किन की हमने पढ़ लिया कि स्किन जो है स्वेट और जो है वो प्री रेस्पिरेशन की फॉर्म में जो है एक्सक्रीट करती है हमारी बॉडी से वेस्ट मटीरियल। लिवर जो है हमारी बॉडी से बाइल एक्सक्रीट करवाता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बॉडी से जो है वो हमारी बॉडी में वेस्ट मटीरियल को स्टोर करती है, उसके बाद उसको जो है एक्सक्रीट करवा देती है एनएस के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास किडनीज आ जाती हैं। किडनीज हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं और यूरिन की प्रोडक्शन करती हैं और इसको जो है बाद में एक्सक्रीट करवाती हैं। लेकिन वो किडनीज नहीं करवाती, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि वो बाद में वो वो तो चलो नहीं करती, छोड़ दें उनको आप। लेकिन क्या होता है, इसका काम होता है यूरिन की जो है वो क्रिएशन करना। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। इसी तरीके से अगर आप टॉपिक चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कौन कौन से जो है टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं। देन आई विल ट्राई माई बेस्ट। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।